मार डालेगी महंगाई, ये सवाल सभी के जहन में उठा हुआ है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों सब्जियों की जो कीमत है उसमें भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रोजमर्रा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसके साथ ही बाकी सब्जियां भी काफी महंगी हो चुकी हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि खराब हुई सब्जियां भी महंगे दामों पर बिक रही हैं। सब्जियों की कीमत को लेकर मंडी के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि आने वाले दिनों में भी आम जनता को इससे राहत नहीं मिलेगी क्योंकि बेमौसम बरसात की वजह से काफी सब्जियां खराब हुई थी और डीजल के दाम भी बढ़े। इस वजह से सब्जियां काफी महंगी बिक रही हैं और लगातार जैसे सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उससे जनता के पसीने छूट रहे हैं। जनता ये सोचने पर अब मजबूर हो गई है कि क्या महंगाई अब वाकई में मार डालेगी, क्योंकि एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद से ही इसका सारा असर जो है वो सब्जियों पर पड़ा। भारी सीजन में अब छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। टमाटर की बात करें तो 100 रुपए किलो तक भी उसके दाम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सब्जी मंडी के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या वजह है इतनी महंगी सब्जियां बिक रही है। हर वर्ष आमतौर पे होता ये कि ठंड के समय सब्जियों के रेट कम हो जाते हैं, लेकिन आज इस वर्ष विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं। अब दीगर क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ समेत पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पानी बरसात के कारण फसल प्रभावित हुई है, तो आवक बहुत ही कमज़ोर बनी हुई है और इसके कारण ही सब्जियों के रेट में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है। पूरे प्रदेश में अभी ये हाल है कि सब्जियों के लिए त्राही त्राही मची हुई है। होलसेल में भी टमाटर और सभी सब्जियां महंगे हैं, चिल्लर में भी टमाटर के अलावा सभी सब्जियां महंगे हैं। हमारे साथ सब्जी मंडी के सचिव भी मौजूद है हरीश बाबरिया, उनसे जानेंगे ये सब्जियां हैं काफ़ी महंगी बिक रही है। आपने भी बताया कि खराब सब्जियां भी महंगे दाम पर बिक रही है। उसका कारण है कि पिछले जो 3-4 महीने में सब्जी के अचानक प्रोडक्शन ज़्यादा था और उस समय मौसम फेवरेबल हो गया था। प्रोडक्शन ज़्यादा होने से रेट बहुत कम थे, तो सब्जी के मैं खुद ग्रोवर्स हूँ। उस समय हम लोग बहुत निराश हो गए थे कि सब्जी के रेट नहीं मिल रहे हैं, तो हम नई फसल लगाने में बहुत पीछे रह गए क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा लग रही थी। लोग ने हिम्मत नहीं किए, जिसकी वजह से ये रेट का इतना ज़्यादा बढ़ना कारण हो गया है और कुछ भाड़ा भी बहुत बड़ा कारण है। अभी तो आम जनता ने त्यौहार मनाना शुरू किया था, आपसे जानना चाहूँगी क्या सब्जी के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं राहत मिलने की उम्मीद है? फिलहाल तो सब्जी का भाव ऐसा हो गया शेयर मार्केट की जैसा है, ऑल टाइम हाई शेयर मार्केट जैसे चल रहा है वैसे ही सब्जियों के भाव भी ऑल टाइम हाई चल रहे हैं और दीपावली तक फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आम उपभोक्ताओं को सब्जियां महंगी ही मिलेगी। तो जैसा कि हमने सब्जी मंडी के अध्यक्ष और सचिव से बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि सब्जियों के दाम में फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सदफ हमारे साथ जुड़ गई हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, वहीं सुप्रिया रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सदफ, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लोगों की हालत आप देख रही हैं और सब्जियां और जिस तरीके से महंगी हो रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता क्या कह रही है? देखिए अंजलि, महंगाई मार डालेगी ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो अब उसी का असर सब्जियों पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम सब्जी मार्केट में मौजूद हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि सब्जियों के दाम किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो पिछले हफ्ते सब्जियाँ 20 रुपये किलो थी, वो अब कहीं ना कहीं महंगी होती जा रही हैं। 50 रुपये किलो तक सब्जियाँ पहुँच गई हैं। आम इंसान की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं, टमाटर है, जो प्याज है, ये काफ़ी महंगा होता जा रहा है, जिससे आम जो जनता है वो परेशान हो रही है और परेशान होना भी लाजमी है अंजलि, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है और यही वजह है कि जो इंसान है वो परेशान होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो दुकानदार हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या वजह देख पा रहे हैं आप सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई तो फुल हो चुकी है मैडम, हर चीज़ महंगी है। अभी इस टाइम पे टोटल सब्जी महंगी चल रही है। टमाटर 80-100 बिक रहा है, 1400-1500 रुपये की कैरेट आती है, उसमें से आधा फेंक दो, उसमें ही घाटा है। 80 खरीद पड़ लिया, आप क्या भाव बेचेंगे? टमाटर प्याज 50 पहुँच गई है। सब्जियाँ टोटल महंगी है। शिमला 120 रुपये किलो खरीद आ रही है शिमला मिर्च।
ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या महंगाई बढ़ रही है? क्योंकि हमने देखा है पिछले हफ्ते यही सब्जियां 20 रुपए किलो में थी, जो आज 50 रुपए किलो हो गई हैं। अब ये मालूम नहीं है क्यों बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टिंग की वजह है या सरकार की वजह है, क्या है, लेकिन नुकसान महंगाई तो आपको भी हो रहा होगा ना? नुकसान सबको हो रहा है, टोटल को नुकसान। माल देखिए आप, पूरा फिकता है। एक तरफ त्योहार हैं, जो जनता है उसको ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। आपका भी नुकसान हुआ होगा। पहले जो जनता कितनी सब्जियां खरीदती थी और अब कितना असर आपकी दुकान पर पड़ रहा है? पहले जो है हर आदमी जो है, हर ग्राहक 1-1 किलो आइटम ले जाता था कस्टमर, अब जो है 250-250 ग्राम आइटम ले जा रहा। पहले 1000 की सब्जी ले जाते थे, अब 200 की सब्जी ले जा रहा। माल पे तो असर पड़ा है, लॉकडाउन से भी बहुत असर पड़ा है। अगर हम सब्जियों के दामों की बात करें तो टमाटर के क्या भाव हैं और प्याज के क्या भाव हैं और पहले क्या थे? टमाटर पहले 20 रुपये 30 रुपये किलो था, अब 80 रुपये किलो टमाटर है। पहले प्याज भी 20, 25, 30 चल रही थी, अब 50, 60 प्याज पहुंच गई है। अभी 2-4 दिन में और प्याज के रेट ऊंचाई में। कुछ आसार नजर आते हैं महंगाई कम होने के, सब्जियां कम के दाम कम होने? सब्जियां सस्ती नहीं होंगी अभी 1 महीने कम से कम। तो देखिए प्याज तो टोटल सब्जी महंगी होगी। अंजलि, देखिए दुकानदार का भी यही कहना है, क्योंकि नुकसान उन्हें भी हुआ है। जो जनता पहले किलो से सब्जियां खरीदती थी, अब उन्होंने कहीं ना कहीं कम कर दिया है सब्जियां खरीदना। और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उन्हें कितने परेशानी। बिल्कुल सदफ, लौटूंगी मैं आपके पास, आप बात करिएगा उनसे, लेकिन उससे पहले सुप्रिया से जरा मैं पूछ लूं। सुप्रिया, लगातार महंगाई जो है वो बढ़ रही है, आलू प्याज हर सब्जी के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं। मंडी सचिव से भी आपने बात की और कहा कि अभी राहत मिलती हुई जनता को दिखाई नहीं देगी। जी बिल्कुल, अभी त्योहारी सीजन में आम जनता को सब्जियों की महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली है। अगर हम टमाटर की भाव की बात करें तो 100 रुपए किलो तक के जो टमाटर है वो पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब्जी मंडी में भी मौजूद है, जहां पर टमाटर जो है वो रखा हुआ है। काफ़ी टमाटर यहाँ पर खराब भी दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी कीमत में उछाल जो है वो नज़र आ रहा है। वही हमारे साथ बात करने के लिए सब्जी मंडी के अध्यक्ष मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिरकार वजह क्या है, क्यों इतनी महंगी सब्जियाँ हो रही है। सब्जियों के भाव में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि इस कारण हुई है कि इस बार स्थानीय फसल जो अभी तक आ जाती थी, टमाटर और बाकी सब्जियां, वो बरसात के कारण खराब हो गई। दीगर प्रदेशों से हमारे पास सब्जियां आती थी, वो भी जहां से आती थी वहां पर भी बारिश बहुत ज़्यादा, तो इसके कारण कुल मिला के ये, और एक दूसरा कारण ये भी डीजल के भाव में अप्रत्याशित से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। ये 2 मुख्य कारण हैं। इसके कारण सब्जियों के भाव में जितना थोक भाव में वृद्धि हुई है, उससे दुगुना तिगुना रिटेल बाजार में वृद्धि हुई है, और इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। उम्मीद ये है कि आगे आने वाले समय में लगभग 15 से 20 दिन दीपावली त्यौहार के बाद तक लगभग ये महंगाई रहने की संभावना बनी हुई है। जी सुप्रिया, आप उनसे सवाल भी कर सकती हैं कि अगर लोग पहुंच रहे हैं सब्जियों में, मंडियों में सब्जी खरीदने के लिए, तो कितने ग्राहकों की कमी इस समय देखने को मिल रही है, कितने ग्राहक कम हुए हैं? जी बिल्कुल, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि लोग पहुंच रहे हैं मंडियों में, तो ग्राहकों की संख्या में क्या कमी देखने को मिल रही है? क्या ग्राहक अब कम मात्रा में सब्जी खरीदने लगे हैं? निश्चित ही जो टमाटर 50-60 रुपये किलो बिकता था, अगर आज 80-100 रुपये किलो बिक रहा है, तो आम उपभोक्ताओं के जेब में से जा रहा है। इसके कारण ग्राहकी की कमजोरी हो गई है। लोग जो 1 किलो लेते थे, अब वो 1 पाव लेने लगे हैं, क्योंकि वो मजबूरी है उनकी लेना। तो कुल मिला के फ़र्क तो पड़ा है, बाजार के में भी गिरावट आई है उठाव में। जी, तो जैसा कि आम जनता को अब अपने खाने में भी समझौता करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक किसान भी मौजूद हैं और साथ ही ये सब्जी मंडी के सचिव भी हैं, इनसे जानेंगे आखिरकार क्या वजह है कि उत्पादन में कमी देखने को मिल रही है। जब इसके पहले 3 महीने पहले जो फसल के रेट बहुत कम थे, उस समय इतने ज़्यादा रेट कम थे कि नई फसल लगाने के लिए किसानों के पास इनपुट के लिए कोई भी बजट में उनके पास पैसा नहीं था, तो नेक्स्ट जो सब्जी लगती है वो नहीं लगा पाए। उसका परिणाम आज बहुत ज़्यादा महंगा सब्जी होने की वजह से, पूर्ति नहीं होने की वजह से एकदम सब्जियाँ महंगी हो गई है। और इनपुट 32% ये पिछले 5 महीने में किसान का इनपुट जो कास्ट लगती है वो 32% बढ़ी है। इसकी वजह से सब्जी नहीं लगा पाने का कारण ही इतने ज़्यादा सब्जियों की शॉर्टेज हो गई है। वो पूरे नेशनल लेवल में ये पोजीशन है और इससे ज़्यादा खतरनाक पोजीशन होती जाएगी, क्योंकि इनपुट जितनी भी किसानों में लगती है सब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। कौन कौन से इनपुट महंगे हुए हैं? जैसे ड्रिप इरिगेशन महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, तार, फेंसिंग तार, जीआई तार, मल्चिंग और सीड्स तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। मल्टी लेवल की कंपनियां का एकाधिकार इसमें हो गया है। देसी सीड्स, यानी कि
कि हर चीज जो है वो महंगी हो रही है। सुप्रिया, मैं लौटूंगी आपके पास और आप वहां लोग अगर मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा, लेकिन उससे पहले मैं सदफ से मैं जान लेती हूँ। सदफ, वहां बहुत सारे लोग मौजूद इस समय होंगे जो सब्जी मंडियों में सब्जी खरीदने के लिए आ रहे हैं। त्योहारी सीजन है, दिवाली आने वाली है, और किस तरीके से असर उनकी जेबों पर अब पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए जो सब्जियां खरीदने आ रहे हैं उनकी जेब पर असर तो पड़ ही रहा है। जो पहले ज़्यादा सब्जियां खरीदा करते थे, अब वही सोच समझकर थोड़ी ही सब्जियां यहाँ पर खरीदी जा रही हैं, क्योंकि होलसेल मार्केट की बात करें या फिर रिटेल मार्केट की बात करें, दोनों ही जगह सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो चीज़ होलसेल में 10 से 15 रुपये बिकती थी, वो चीज़ रिटेल में 20 से 25 रुपये मिला करती थी। लेकिन अब महंगाई ज़्यादा बढ़ चुकी है और जो जनता है वो परेशान हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई लोगों से बातचीत की है तो उनका यही कहना है कि जो सरकार है उसको महंगाई कम करनी चाहिए, क्योंकि त्योहार भी सर पर हैं और परेशानी होती है, क्योंकि लगातार ये जो सब्जियां हैं या फिर पेट्रोल डीजल की बात करें, इनका उपयोग रोज किया जाता है, इसलिए सरकार को कम करना चाहिए। लेकिन सब्जियों की जो दाम बढ़ रहे हैं उनकी वजह यही बताई जा रही है कि जिस तरह से डीजल के दाम बढ़े हैं, क्योंकि जो सब्जियां निर्यात होती हैं, जो सब्जियां दूसरे राज्यों से आती हैं, उन पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब दूसरे राज्यों से आती हैं तो उन्हें अपना भाड़ा भी निकालना होता है। जो भाड़ा 1000 रुपए में पहले लगता था वही अब महंगा हो गया है, क्योंकि डीजल के दाम बढ़े हैं। उसी का असर अब सब्जियों पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आम जनता परेशान है, सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए और जनता को थोड़ी राहत जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, चूंकि आगामी सीजन दिवाली आने वाला है, तमाम त्योहार आने वाले हैं, और ऐसे में अगर उनकी थालियों से सब्जियां गायब हो जाएंगी तो कैसे त्योहार मनाए जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। चूंकि जनता वही पूछ रही है कि आखिरकार कब ये महंगाई कम होगी। सुप्रिया, आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि आप मंडी में मौजूद हैं, सचिव से आपने बात की, अध्यक्ष से आपने बात की मंडी के, वो कह रहे हैं कि अब फिलहाल कमी देखने को नहीं मिलेगी रेट्स में, सब्जियों के रेट्स में। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ रहे हैं, जनता इससे काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। क्या कालाबाजारी की भी खबरें सामने आ रही हैं कि सब्जियों को स्टॉक में रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, सब्जियों को स्टॉक में भी रखने की जो खबर है वो सामने आ रही है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आपने अभी बताया कुछ देर पहले कि सब्जियों को स्टॉक में रखा जा रहा है, काला बाजारी है उसे भी मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो सब्जी शॉर्टेज होने के रीज़न यही है कि बहुत बारिश हुई है, अधिक बारिश होने से सब्जियाँ सभी शॉर्टेज हो गई है। अभी किसान ना फसल अभी लगाने का समय है ना ही उगाने का समय है। तो सब्जी लगी थी तो सड़ गई, 60% सब्जियाँ सड़ गई है। अभी जैसे कर्नाटक से टमाटर आता, वहाँ बहुत बारिश, अधिक बारिश होने से टमाटर की पैदावार भी कम हो गई है और आवक भी बहुत कमज़ोर हो गया है। जैसे लोकल में धमदा क्षेत्र में टमाटर लगता है, दुर्ग में टमाटर लगता है, वहाँ भी फसल बहुत कमज़ोर हो गया है। काला बाजारी को किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, क्या सब्जी स्टोरेज की खबरें भी आपको सामने आ रही है? काला बाजारी ऐसा है जो 10 कैरेट लेने वाला 2 कैरेट लेके जा रहा है, मनी मार्जिन बढ़ा लिया, अपनी 20 रुपये का माल लेके 80 रुपये किलो बेच रहा है। मनी मार्जिन उसको बढ़ा हुआ है, उसको कम करना चाहिए। जहाँ पे 2 कैरेट में बेच के 4 कैरेट बेचना चाहिए, ग्राहकों के तक पहुँच होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो यानी कि कालाबाजारी को भी बढ़ावा जो है, सब्जियां अचानक से महंगी हो गई है, बिल्कुल उनका ये भी जी बिल्कुल कालाबाजारी को जो है वो बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही लोगों की थालियों से सब्जियां गायब होने लगी हैं, लोगों की जो जेब है वो खाली होने लगी है, और जनता बस एक ही सवाल कर रही है कि सरकार महंगाई कम करो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए जनता को कि किस तरीके से महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। और साथ ही महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन लोगों की जेब पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के बाद सब्जियों के बढ़ते दामों ने भी लोगों की जेब पर सीधा वार किया है। टमाटर से लेकर धनिया तक की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि मंडी में सब्जी की सप्लाई कम हो गई है। बेमौसम बारिश ने जिस तरह किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद की हैं, उसकी वजह से सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। और जैसे जैसे सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान छूने लगे हैं, उसकी वजह से जो ग्राहक सब्जी खरीदने आ रहे हैं उनकी कमी भी देखने को मिल रही है। में देखा जाए तो सभी को नुकसान है, व्यापारी को भी नुकसान है, किसान को भी नुकसान है। किसान को तो दस्ता है जो नुकसान है, व्यापारी का नुकसान दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो पहले माल बेच रहा था 100 बोरे, आज वो 10 बोरे बेच रहा है। जहाँ पहले 1000 रुपये कमीशन बन रहा था, आज भी 1000 रुपये कमीशन बन रहा है।
इसमें नुकसान मंडी सरकार को भी है, क्योंकि मंडी शुल्क नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। जो एक बोरा ले आ रहा था, दो 5 बोरे ले आ रहा था, वो आज आधा कट्टा ले आ रहा है। अब अपन कहते हैं कि नहीं, आज आलू 60 का मिल रहा है, बीच में 60 का मिला है, 40 का मिल रहा है, भिंडी 60 हो गई, प्याज 60 हो गई, तो क्या व्यक्ति कमाएगा, क्या खरीदेगा, क्या खाएगा? महंगाई बहुत बढ़ रही है। इसलिए सभी लेडीज़ों को तरफ से मैं कहती हूँ कि सरकार प्लीज़ इनफ कीजिए, अब महंगाई मत बढ़ाइए।